गाइस, जब से हमारी इस पृथ्वी की उत्पत्ति है तब से हमारी दुनिया में कई तरह के अजीब जीव आए हैं और वातावरण के बदलाव के कारण विलुप्त भी हो गए हैं। गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी ही जानवर की जानकारी लेकर आए हैं जो आज तक के सभी मैमल्स में सबसे बड़ा और कदावर था। शायद ही आप में से किसी ने इसके बारे में सुना या जाना होगा। इस मैमल्स का नाम है पैरासेराथेरियम। तो चलिए जानते हैं। गाइस, पैरासेराथेरियम को नियर हॉर्न बीस्ट और इंड्रिकोथेरियम के नाम से भी जाना जाता है। पैरासेराथेरियम एक गेंडे की ही प्रजाति है जो विलुप्त हो चुकी है। इसका आकार और चमड़ी गेंडे की तरह ही सख्त और मोटी हुआ करती थी, लेकिन ये आधुनिक गेंडे से कई ज़्यादा बड़े हुआ करते थे। गाइस, ये जानवर दुनिया के सबसे बड़े स्तनधारी जीव में से एक है जो आज से करीब 37 मिलियन साल पहले इस धरती पर घूमा फिरता करता था। गाइस, पैरासेराथेरियम की ऊंचाई करीब 26 से 40 फीट तक की हुआ करती थी। वहीं इसका वजन करीब 15 से 20 टन हुआ करता था। इसका शरीर बहुत ही कदावर हुआ करता था और इसकी गर्दन जिराफ से भी लंबी हुआ करती थी। ये बहुत ही विशाल जीव था, लेकिन इससे डरने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि पैरासेराथेरियम एक शाकाहारी जानवर था जो पेड़ की पत्ती और घास खाता था। गाइस, पैरासेराथेरियम के बारे में सबसे पहले 20वीं सदी में पता चला था जब चीन में इसके कुछ अवशेष मिले थे। इसके बाद इसका इंड्रिकोथेरियम नाम दिया गया जिसका अर्थ होता है इंड्रिक बीस्ट। गाइस, पैरासेराथेरियम बाल रहित ऊंट की तरह लगता था, लेकिन ये उत्तरी अमेरिका में स्थित आधुनिक गेंडे के दूर के रिश्तेदार थे जिसके सिर पर सींग नहीं था। गाइस, अभी तक सिर्फ वेस्टर्न यूरोप में ही इसके जीवाश्म मिले हैं, लेकिन जीव वैज्ञानिक का मानना है कि ये जानवर किसी दूसरे इलाके में भी रहते होंगे और आगे चलकर जैसे जैसे इसके जीवाश्म प्राप्त होंगे वैसे ही इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी हासिल होगी। गाइस, वैज्ञानिकों के अनुसार पैरासेराथेरियम की रहन सहन हाथियों की तरह ही थी। ये जानवर छोटे झुंड में रहना पसंद करते थे और मादा के साथ सहवास के दौरान दो नर पैरासेराथेरियम आपस में लड़ाई करते थे और जो जीतता था वो मादा के साथ संभोग करता था। गाइस, सबसे पहले पैरासेराथेरियम के जीवाश्म सन 1846 में बिकी नामक सैनिक के बलूचिस्तान में खोजा गया था जो वर्तमान पाकिस्तान में है। इस जीव का पूरा अवशेष अभी तक नहीं मिले हैं। इसकी पूंछ का आकार अनुमान के आधार पर बनाया गया है। पैरासेराथेरियम के कुछ अवशेष चीन में मिले थे और कुछ अवशेष रूस में भी पाए गए हैं और कुछ पश्चिम देशों में भी पाए गए हैं, लेकिन सभी देशों के बीच राजकीय संबंध के तनाव के कारण अभी तक इस जानवर के जीवाश्म पूरी तरह से अभ्यास नहीं किए गए हैं। गाइस, पैरासेराथेरियम लगभग 11 मिलियन साल पहले तक एशिया और वेस्टर्न यूरोप के क्षेत्र में जीवित थे, लेकिन बाद में जलवायु परिवर्तन और कम प्रजनन दर के कारण ये जीव पृथ्वी से पूरी तरह से विलुप्त हो गया। गाइस, आपको पैरासेराथेरियम के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।